समय हमारे सभी विद्यार्थी YouTube के लर्निजी चैनल पर हैं और मैं विपिन कुमार सिंह अपने सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पहले के वीडियो में आपको जो है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया गया कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में जो है आप लोगों को बताया गया कि एक प्रिंसिपल क्लास जब एक कोऑर्डिनेट क्लास से मिलता है तो ये दोनों क्लास जो है मिलके कंपाउंड सेंटेंस की रचना करते हैं। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा की गई। प्रिंसिपल क्लास वह है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता हो। वह क्लास अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं रहता है, वो प्रिंसिपल क्लास होता है। और कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में क्या बताया गया कि कोऑर्डिनेट क्लास भी अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, यह भी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं होता है। तो विद्यार्थियों के मन में आएगा जो है कि किसी बड़े वाक्य में अगर प्रिंसिपल क्लास आ जाए और कोऑर्डिनेट क्लास आ जाए तो जब दोनों की डिफिनीशन एक ही है, लक्षण एक ही हैं, तो इनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा क्लास पीसी है और कौन सा क्लास सीसी है। पीसी का मीन्स होता है प्रिंसिपल क्लास और सीसी का मीन्स होता है जो है कोऑर्डिनेट क्लास। कैसे अंतर करेंगे कि फला जो क्लास लिखा गया है वो प्रिंसिपल क्लास है और इधर दूसरा जो क्लास लिखा गया है वो कोऑर्डिनेट क्लास है। तो इसके पहचानने के लिए हमने जो है एक ट्रिक बताई थी कि किसी भी बड़े वाक्य में अगर पीसी आया है तो उसके पहले जो है किसी कंजक्शन का प्रयोग कभी नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर कोई कोऑर्डिनेट क्लास है तो कोऑर्डिनेट क्लास के पहले जो है कोऑर्डिनेट का कंजक्शन जो है अवश्य लगा रहता है। कंजक्शन जो है विद्यार्थी पढ़े होंगे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कंजक्शन की डिफिनीशन बताई जाती है कि कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेज और टू क्लॉजेज। यानी कि कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ देते हैं, दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, दो उपवाक्यों को भी जोड़ते हैं और दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। कंजक्शन की डिफिनीशन है। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। यहाँ पे अगर हमें जो है कंपाउंड सेंटेंस जो है पहचानना है तो हमें जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है जानना होगा। हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन के जो है प्रकार बताया जो है पिछले वीडियो में है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के जो है 4 प्रकार होते हैं। पहला जो है कुमुलेटिव कंजक्शन है, दूसरा जो है इलेटिव कंजक्शन है, उसके बाद जो है एडवर्सेटिव है, एडवर्सेटिव के बाद इलेटिव जो है कंजक्शन है। तो कंजक्शन जो 4 प्रकार के हैं, कुमुलेटिव है, अल्टरनेटिव है, एडवर्सेटिव है और इलेटिव है। कुमुलेटिव का मीन्स जो है जोड़ बताने वाले, अल्टरनेटिव का मीन्स होता है जो है विकल्प तय करने वाले, और एडवर्सेटिव का मतलब होता है जो है विरोधाभास प्रकट करने वाले कंजक्शन, और इलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है परिणाम प्रकट करने वाले। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का जो पहला प्रकार है जो है कुमुलेटिव कंजक्शन, जोड़ बताने वाले, उसमें जो है एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है और बोथ डॉट 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 एंड। ये 4 कंजक्शन जो है कुमुलेटिव के अंतर्गत जो है रखे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है एंड से लिया जाए। एक एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने जो है रखा जाए कि Ravi went to his friend's house. His friend's house. And he invited
them on his birthday, on his birthday। ये वाक्य जो है विद्यार्थियों के सामने जो है लिखा गया। रवि वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस। रवि अपने मित्र के घर गया। एंड ही इन्वाइटेड देम ऑन हिज बर्थडे, और उसने उन्हें अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया। एक बार विद्यार्थी जो है वाक्य फिर से देखेंगे। रवि वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस। रवि अपने मित्र के घर गया। एंड ही इन्वाइटेड देम ऑन हिज बर्थडे, और उसने अपने जन्मदिन पर उन लोगों को आमंत्रित किया। अब ये बड़ा वाक्य है, विद्यार्थी ध्यान देंगे जो है कि इसमें पहले देखेंगे जो है, जैसे कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कोई वाक्य लिख के कि वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, तो आपको जो है सिंपल जो है कैसे पहचानना है, इसके पहले के जो है वीडियो में जो है बताया गया कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लास होता है जिसको हम पीसी कहते हैं। एक क्लास के अलावा कोई दूसरा क्लास नहीं आता है। कंपाउंड सेंटेंस पहचानना हो तो कंपाउंड सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि एक प्रिंसिपल क्लास जब एक कोऑर्डिनेट क्लास से मिलता है तो दोनों क्लास जो है मिलकर जो है कंपाउंड सेंटेंस की जो है रचना करते हैं। तो जब कभी भी बच्चों को कंपाउंड सेंटेंस पहचानना हो तो उनको कोऑर्डिनेट के कंजक्शन जो है जरूर याद होने चाहिए। बिना कोऑर्डिनेट के कंजक्शन याद किए, हाँ कोई विद्यार्थी ये सोचे जो है कि हम कंपाउंड सेंटेंस जो है रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे, तो ये संभव नहीं है। तो कोऑर्डिनेट के हम प्रकार पढ़ा रहे हैं। कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें लिखा गया कुमुलेटिव कंजक्शन, इसमें जो है पहला कंजक्शन जो है एंड है। एंड के लिए हमने एग्जाम्पल दिया है। इस बड़े वाक्य में जो है आपको पहला क्लास क्या मिलेगा, रवि वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और दूसरा क्लास जो है आपको मिलेगा ही इन्वाइटेड देम ऑन हिज बर्थडे। दो क्लास हैं, दोनों क्लास का नाम भी होगा। और क्लास जो है प्रिंसिपल क्लास होता है, कोऑर्डिनेट क्लास होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है। अब विद्यार्थी लोग ये कहेंगे कि गुरुजी प्रिंसिपल क्लास की परिभाषा हो गई, कोऑर्डिनेट क्लास की परिभाषा हो गई, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास की डिफिनेशन अभी नहीं हुई। तो सबऑर्डिनेट क्लास जिसकी हिंदी होती है आश्रित उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लास अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, यह अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे क्लास पर डिपेंड रहता है, वो एससी होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है। फिलहाल यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखा जाए, इसमें पहला क्लास आया है कि रवि वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, रवि अपने मित्र के घर गया। एंड ही इन्वाइटेड देम ऑन हिज बर्थडे, और उसने अपने जन्मदिन पर उन लोगों को आमंत्रित किया। अब इसमें हमें जो है 2 क्लास आए हैं, तो दोनों क्लास में देखेंगे जो है कि कौन सा पीसी है और कौन सा सीसी है। मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्लास के पहले जो है किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। रवि वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, इस क्लास के पहले जो है कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ है। निश्चित रूप से जो है ये क्लास जो है क्या रहेगा, जो है पीसी रहेगा, जो प्रिंसिपल क्लास होगा। और यहाँ पे जो दूसरा क्लास जो है दिया गया है, ही इन्वाइटेड देम ऑन हिज बर्थडे, उसने अपने जन्मदिन पर उन लोगों को आमंत्रित किया। इसके पहले जो है एक कंजक्शन आया है एंड, और एंड जो है कोऑर्डिनेट का कंजक्शन है। तो जब किसी क्लास के पहले कोऑर्डिनेट का कंजक्शन लगा हो तो वो पूरा का पूरा क्लास क्या हो जाएगा, जो है सीसी हो जाएगा। और कंपाउंड सेंटेंस की रचना होती है कि एक पीसी और एक सीसी, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लास और एक कोऑर्डिनेट क्लास, दोनों मिलके कंपाउंड सेंटेंस की जो है रचना करते हैं। इस सेंटेंस को अगर नाम देना हो तो आप ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे जो है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल लिखा जाए, मीरा एज वेल एज
हर यंगर सिस्टर got first position देखेंगे विद्यार्थियों के सामने जो है दूसरा एग्जाम्पल जो है लिखा गया है। अब दोनों इस बड़े वाक्य में जो है दोनों क्लास को जो है कंफर्म करना है जो है कि दो क्लास जो है कौन कौन से आए हैं। तो पहले जो है इनका अर्थ निकाल लिया जाए कि इस बड़े वाक्य का जो है मीनिंग क्या होगी। मीरा एज वेल एज हर यंगर सिस्टर गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। मीरा की तरह उसकी छोटी बहन भी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त की। ये वाक्य जो है विद्यार्थियों के सामने लिखा गया है और उनको सेलेक्ट करना है कि ये वाक्य जो है सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। फिलहाल यहाँ पे टॉपिक जो चल रही है वो कंपाउंड सेंटेंस की चल रही है। तो जब इसका अर्थ निकालेंगे तो मीरा ने भी जो है अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसी तरह से उसकी छोटी बहन ने भी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे जो दो वाक्य निकल के आएंगे वो पहला वाक्य क्या होगा, मीरा गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, ये तो जो है पीसी होगा। और दूसरा जो क्लास होगा कि एज वेल एज हर यंगर सिस्टर गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, ये जो है क्या होगा जो है सीसी होगा। यानी कि इसमें जो है दो क्लास होंगे, मीरा गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, ये जो है इसको रखा जाएगा जो है पीसी में। और दूसरा जो क्लास होगा हर यंगर सिस्टर के पहले जो एज वेल एज लगा है, कोऑर्डिनेट का कंजक्शन है, तो जिस क्लास के पहले जो है कोऑर्डिनेट का कंजक्शन लगा हुआ हो तो वो जो है क्लास क्या होगा जो है सीसी में आएगा, कोऑर्डिनेट क्लास में आएगा। तो एक पीसी और एक सीसी जब ये दोनों मिलेंगे जो है तो किसकी रचना करेंगे जो है कंपाउंड सेंटेंस की रचना करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह से विद्यार्थी जो है नॉट ओनली बट आल्सो बोथ डॉट 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 एंड, इन सब के एग्जाम्पल जो है बारी बारी से जो है किताबों में जो है पढ़ेंगे और निश्चित रूप से जो है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन जहाँ पर भी रहेंगे जो है ये किसी जो है प्रिंसिपल क्लास के साथ मिलकर कंपाउंड सेंटेंस की रचना करेंगे। अब हमारा दूसरा कंजक्शन है इलेटिव कंजक्शन। जिसकी हिंदी होती है परिणाम प्रकट करने वाले। परिणाम प्रकट करने वाले। अब इसके अंतर्गत आने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं? सो, फॉर, देयरफॉर, हेंस, etc। तमाम ऐसे कंजक्शन हैं जो परिणाम प्रकट करने वाले की श्रेणी में आते हैं, जिनको बोला जाता है इलेक्टिव कंजक्शन। एक एग्जाम्पल जो है लिया जाए, आई एम वेरी वीक, आई एम वेरी वीक, सो आई कैन नॉट हेल्प यू। विद्यार्थी ध्यान देंगे, इनके सामने जो है इलेक्टिव कंजक्शन जिसकी हिंदी होती है जो है परिणाम प्रकट करने वाले, यानी कि इलेक्टिव कंजक्शन जो है जहां कहीं पर भी लगे होंगे तो दोनों क्लास के बीच में जो है किसका संबंध होगा जो है कारण और परिणाम का। एक एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने जो है रखा गया है
कि आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, सो आई कैन नॉट हेल्प यू, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जब इसकी मीनिंग पढ़ेंगे इलेक्टिव कंजक्शन की, तो परिणाम प्रकट करने वाले। मैंने विद्यार्थियों से कहा जो है कि इलेक्टिव कंजक्शन जो है किसका संबंध प्रकट करते हैं, एक जगह कहीं पे नोट करेंगे, कारण और परिणाम का। अब इस बड़े वाक्य में जो है दो क्लास कौन कौन से हैं विद्यार्थी, पहले उसको अंडरलाइन करेंगे। आई एम वेरी वीक जो है ये पहला क्लास है, और दूसरा क्लास है कि आई कैन नॉट हेल्प यू, ये दूसरा क्लास है। अब दोनों में से चेक कर लिया जाए कि कौन सा पीसी है और कौन सा सीसी है। पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लास, सीसी का मतलब कोऑर्डिनेट क्लास। पहला जो क्लास है इसके पहले जो है किसी कंजक्शन का यूज नहीं हुआ है, ये पीसी की पहचान है कि प्रिंसिपल क्लास के पहले किसी कंजक्शन का यूज कभी नहीं होता है। तो ये पहला क्लास तो पीसी हो गया। लेकिन दूसरे क्लास के पहले जो है एक कंजक्शन का जो है यूज किया गया है, सो, और सो सभी लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट का कंजक्शन है। तो जिस क्लास के पहले कोऑर्डिनेट का कंजक्शन लगा हुआ हो, निश्चित रूप से वो पूरा का पूरा क्लास क्या हो जाएगा, जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा। तो एक पीसी और एक सीसी जो है मिल गए, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पे विद्यार्थी देखेंगे कि क्या इन दोनों क्लास के बीच में कारण और परिणाम का संबंध है क्या। कारण और परिणाम का संबंध जानने के लिए आपको जो है दोनों क्लास की मीनिंग निकालनी पड़ेगी। मीनिंग निकाल के ही आप जान सकते हैं कि दोनों क्लास के बीच में कारण या परिणाम का संबंध है कि नहीं। आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। आई कैन नॉट हेल्प यू, कारण क्या है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, और परिणाम क्या निकला कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। यानी कि इन दोनों क्लास के बीच में जो है कारण और परिणाम का संबंध है, और कारण और परिणाम को संबंध को डिनोट करने वाला कंजक्शन क्या है, जो है सो आता है, फार आता है, यहाँ पे जो है हेंस है, और तीसरा जो कंजक्शन यहाँ पे लिखा गया है जो है देयरफॉर है। ये सभी के सभी कंजक्शन जो है दो क्लास के बीच में कारण और परिणाम प्रकट करते हैं। इसके बाद मैं अपने विद्यार्थियों को अगले वीडियो में एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, और अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और मैं अपने विद्यार्थियों को, और मेरा अपने विद्यार्थियों के लिए प्रयास रहेगा कि मैं उन्हें अच्छी तरह से संतुष्ट कर पाऊँ। और मेरा अपने विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो आप जो है कंप्लीट देखें, पूरा देखें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।